So hello everyone, अंकिता दिस साइड। वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एज विद अंकिता। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेके एसएसबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसके हमने पहले कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आप देखना चाहो तो जाकर आप देख सकते हो। सो आज हम उससे आगे वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर है 22। इससे पहले के 21 क्वेश्चंस की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपको देखना हो तो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। इस क्वेश्चन में क्या है, राज वॉक्स 10 मीटर्स नॉर्थ, देन 10 मीटर्स ईस्ट, देन 10 मीटर्स साउथ एंड देन 10 मीटर्स वेस्ट। After completing this square, he walks 5 meters north and 5 meters west. How far is Raj from his starting point? राज ने क्या किया, वॉक करना स्टार्ट किया। 10 मीटर पहले वो नॉर्थ गया, देन 10 मीटर गया ईस्ट, फिर गया साउथ की तरफ 10 मीटर एंड गया देन 10 मीटर वेस्ट की तरफ। ये जो स्क्वायर कंप्लीट किया उसने, उसके बाद उसने वॉक किया 5 मीटर नॉर्थ और 5 मीटर वेस्ट। हमें उसकी डिस्टेंस बताना है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट से कितना है। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्शंस लिखेंगे। सबसे ऊपर क्या होता है हमारा नॉर्थ, नीचे साउथ, यहाँ ईस्ट एंड इधर वेस्ट। राज ने क्या किया, 10 मीटर नॉर्थ गया, ये आ गया 10 मीटर्स नॉर्थ, फिर गया 10 मीटर ईस्ट, उसके बाद गया 10 मीटर्स साउथ। ओके, और उसके बाद 10 मीटर्स कहाँ गया, वेस्ट की तरफ। बेसिकली राज ने जहां से स्टार्ट किया ये स्क्वायर कंप्लीट करके वो वापस अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गया। ये हम ना भी लिखते तो काम चल सकता था। अब क्या किया राज ने, 5 मीटर गया नॉर्थ की तरफ, फिर 5 मीटर गया वेस्ट की तरफ। ओके, अब हमें उसका डिस्टेंस बताना है स्टार्टिंग पॉइंट से। ये बताना पड़ेगा। ये कैसे निकालेंगे, हम इसमें यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ क्या है, क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर लिख लेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा, यहाँ जो उसका डिस्टेंस है स्टार्टिंग पॉइंट से, क्या आ जाएगा, अंडर रूट 25 प्लस 25 आ जाएगा रूट 50। रूट 50 मीटर्स आ गया हमारा आंसर। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, 80 of them take French and 200 take Spanish. Some students take both languages. There are 300 students who take no language whatsoever. How many students take at least one language? इस क्वेश्चन में क्या है, 500 स्टूडेंट से किसी क्लास में, उसमें से 80 स्टूडेंट फ्रेंच ले रहे हैं और 200 स्टूडेंट स्पेनिश ले रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ने दोनों लैंग्वेजेस ली हैं, और 300 बच्चे हैं जिन्होंने एक भी लैंग्वेज नहीं चूज की। हमें बताना है कितने बच्चे हैं जिन्होंने एटलीस्ट एक लैंग्वेज ली। इस क्वेश्चन में क्या है, ये जो डाटा दिया गया है ना, इसको यूज ना भी करें तो हमारा आंसर आ सकता है। कैसे आएगा हमारा आंसर, टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे क्लास के 500, इसमें से 300 स्टूडेंट्स ने क्या किया, कोई भी लैंग्वेज नहीं ली, नो लैंग्वेज। हमें निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who take at least one language, at least one language। क्या है, पूरी क्लास के स्टूडेंट से 500, 500 में से 300 स्टूडेंट्स है जिन्होंने कोई भी लैंग्वेज नहीं ली। कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे हमारे, 200। 200 स्टूडेंट्स ने एटलीस्ट एक लैंग्वेज चूज की है। हमारा आंसर हो जाएगा 200 जो दिया है ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, हमें लर्निंग का कोड दिया है और हमें टीचिंग का बताना है। लर्निंग का कोड लिखते हैं, क्या है कोड, MFRPJXJH। हमें टीचिंग का कोड बताना है। ओके, कैसे निकालेंगे,
आप लेटर्स से भी निकाल सकते हो। आपने लेटर्स का याद किया होगा इजोटिस से या फिर किया होगा CFILORUX से। ओके, पर इस क्वेश्चन में हमें ये यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि यहाँ क्या है, लर्निंग में भी ING आ रहा है और टीचिंग में भी ING आ रहा है। सो क्या आ जाएगा, ING का कोड यहाँ दिया है XJH, सो यहाँ भी हम लिख लेंगे XJH। सो XJH हमारे कौन से ऑप्शन में है? अगर हमारे एक से ज्यादा ऑप्शन में आया तो हमें बाकी इसके लेटर्स को भी देखना पड़ेगा। सो XJH ए ऑप्शन में तो नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में है, डी में नहीं है। सो हमारा आंसर यहीं से आ गया, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, हमें सीरीज दी है, हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कौन सा नंबर आएगा। ओके, सो क्या करेंगे हम, सीरीज क्या है 2, 5, 12.5, फिर क्या दिया है 31.25, देन क्वेश्चन मार्क 195.3125 एंड क्या दिया है 488.28125। ओके, सो 2 के बाद दिया है 5। सो 2 का कितने टाइम्स होता है 5? 2 इंटू 2.5 करेंगे सो आ जाएगा हमारा 5। ओके, और 5 दिया है, सो 5 इंटू हम करें अगर 2.5, सो हमारा क्या आ जाएगा 12.5, एंड 12.5 को अगर हम करें 2.5 से, सो आ जाता है हमारा 31.25। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 31.25 को इंटू करेंगे 2.5 से। सो कैसे करेंगे, 3125 इंटू 25 करेंगे, 5 5 से 25, 5 टू कैरी, 5 टू 10 टू 12, 1 6 आ गया, 5 3 जा 15, देन क्या आएगा 5 2 जा 10, 0, 5 2 6। सो क्या आ जाएगा 5 5 6 11 1 8 एंड आ जाएगा 7। सो 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा हमारा, सो आ जाएगा 78125। सो हमारा आंसर हो जाएगा 78.125। सो ये दिया है हमारे ऑप्शन ए में, सो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, हमें सीरीज दी गई है और क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कौन सा नंबर आएगा। सो क्या है 4 9 25 49 121 169 एंड क्वेश्चन मार्क। सो 4 क्या है 2 का स्क्वायर, 9 है हमारे 3 का स्क्वायर, 25 है 5 का स्क्वायर, 49 हो गया हमारे 7 का स्क्वायर, 121 है 11 का स्क्वायर, 169 हो गया 13 का स्क्वायर। सो हमें ये प्राइम नंबर का स्क्वायर दिया है, क्योंकि यहाँ पर बीच में 9 भी नहीं है, और इसलिए हमें अब नेक्स्ट किसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 15 तो हमारा ऑड नंबर है पर प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हमें निकालना पड़ेगा 17 का स्क्वायर। सो 17 का स्क्वायर होता है 289। सो हमारा आंसर हो जाएगा 289। सो ये दिया है हमारे ऑप्शन बी में, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ भी हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कौन सा नंबर आएगा। 418 क्वेश्चन मार्क 100 180 294 448। सो यहाँ क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ हमें करना पड़ेगा 4 2 का स्क्वायर है लेकिन 9 18 3 का नहीं है। सो क्या करेंगे, 1 इंटू 2 का स्क्वायर करें तो क्या आता है हमारा 4, 2 इंटू 3 का स्क्वायर करें तो हमारा आता है 18। सो 3 इंटू 4 का स्क्वायर करें सो कितना आ जाएगा 48। ओके, 4 इंटू 5 का स्क्वायर करें 100 होता है, एंड 5 इंटू 6 का स्क्वायर करें 180 होता है, 6 इंटू 7 का स्क्वायर 294 होता है, एंड 7 इंटू 8 का स्क्वायर करें अगर हम, ये आ जाएगा 448। हमें बताना है 18 के बाद कौन सा नंबर है। सो 18 के बाद आ गया हमारा क्या 48। सो 48 हमारा आंसर है और ये दिया है हमारे ऑप्शन बी में, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, हमें क्वेश्चन मार्क की जगह नंबर बताना है। 13 है, 24 है, 46 है,
90 है और क्या दिया है हमें 178। यहाँ हमें बताना है क्या आएगा। सो कैसे करेंगे, 13 इंटू 2 26 होता है लेकिन उससे 2 कम है। सो 24 इंटू 2 कितना होता है 48। यहाँ भी 2 कम है, 46 इंटू 2 92 हो जाएगा। यहाँ भी 2 कम है। सो क्या यहाँ पर लॉजिक लगा है, यहाँ है इंटू 2 माइनस 2। ओके, सो यहाँ क्या करेंगे हम 178 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे उससे 2। सो आ जाएगा हमारा आंसर 8 2 16 6 1 कैरी कितना आ जाएगा 5 356 आ गया। सो इससे जब हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 354। सो हमारा आंसर है 354। ये दिया है हमारे ऑप्शन नंबर बी में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। सो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, हमें फिगर का क्वेश्चन है। सो फिगर देखनी है। इसमें क्या किया है इन्होंने, यहाँ ट्रायंगल है, नेक्स्ट फिगर में ये सर्कल यहाँ आ गया ट्रायंगल की जगह, उससे आगे ये एंगल का साइन आ गया यहाँ। सो अब क्या आएगा, अब ये जो स्क्वायर है ना, ये आंसर वाली फिगर में क्या होगा, आंसर वाली फिगर में स्क्वायर यहाँ आएगा। सो ऑप्शंस चेक करते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन में तो नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन गलत, सेकंड ऑप्शन हो सकता है, यस। सो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। सो हमारा आंसर स्क्वायर देखने से ही हो गया। सो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी फिगर वाला क्वेश्चन है। सो इसमें क्या करना है, यहाँ 2 लाइन्स हैं, यहाँ 4, देन सी में क्वेश्चन मार्क एंड डी। सो यहाँ क्या आएगा आंसर। सो देखो इसका आंसर क्या है, यहाँ पर अगर ये जो थर्ड ऑप्शन है इसमें ये 3 लाइन्स दी हैं, अगर इस 3 लाइन्स की जगह यहाँ पर 2 लाइन्स होती तो हमारा आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाता। लेकिन यहाँ क्या है, ये देखो ये जो है ना हमारा थर्ड ऑप्शन, इसमें क्या है, अगर यहाँ ऐसे दिया होता सो हमारा आंसर ये आ जाता। लेकिन यहाँ 3 लाइन्स दी हैं और यहाँ भी 3 लाइन्स दी हैं, इसलिए ये आंसर नहीं आएगा और इनका तो कोई लॉजिक बन ही नहीं रहा है। ओके, सो हमारा आंसर क्या है, ये जो बी है ना, बी का रिलेशन ये डी से दिया है। सो हमें ए का बताना है। सो ए का होगा सी से रिलेशन और वो दिया है हमारे ऑप्शन नंबर 1 में। सो फर्स्ट हमारा करेक्ट हो गया। सो आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। यहाँ सिंगल लाइन्स हैं और यहाँ 2 हैं एंड ये भी डबल लाइन्स में हो गया। ओके, सो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।